एक मिनट आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। 1 मिनट में बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो बहुत फ़र्क ला सकते हैं आपकी ज़िंदगी में। तो दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि 1 मिनट के वो कौन से काम हैं या छोटे-छोटे जो कौन से काम हैं, जो आपकी ज़िंदगी को ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं, आपके अपीयरेंस को बेटर कर सकते हैं। अपीयरेंस मतलब आप दुनिया को कैसे देखते हैं उसके बारे में, आप कैसे काम करते हैं उसके बारे में। तो मैं 5 चीज़ें बताने वाला हूँ आपको जो कहीं न कहीं आपकी लाइफ़ को एक नए डायमेंशन में लेके जा सकती हैं और बहुत इम्पैक्टफुल बातें हैं जो हम सबको अपनी लाइफ़ में करना चाहिए। पहला जो मैं पसंद करता हूँ वो है ग्रैटिट्यूड। आभार के बिना दुनिया बड़ी अजीब-सी लगती है। मतलब हम सब सोशल एनिमल हैं, तो हम सब एक-दूसरे की मदद करने की कोशिश करते हैं, कभी दोस्त के रूप में, कभी फैमिली के रूप में, कभी पढ़ाई में, कभी रिश्ते में, हर जगह। अगर मैं ये बोलने की कोशिश करूँ कि मैं अकेले सारे काम कर सकता हूँ यूट्यूब का या मैं बोलूँ कि आप सारे काम कर सकते हैं, ये पॉसिबल नहीं है। सिंपल एग्ज़ाम्पल लेने की कोशिश करते हैं कि मैं यूट्यूब वीडियो बनाता हूँ। आप लोग उसमें कमेंट करके जाते हो, आप कमेंट करते हो कि सर अच्छा वीडियो है, जो भी चीज़ें हैं, आप कहीं न कहीं आभार दिखाने की कोशिश करते हो कि जो मेहनत कर रहा हूँ मैं, वो कहीं न कहीं वर्थ है, आप लोग उसको एप्रिशिएट करो। ये छोटा एक्ट है, लेकिन ये बहुत इम्पैक्ट करता है और रियल लाइफ़ में भी बहुत वर्क करता है। हम लोग इसको नोटिस नहीं करते हैं, लेकिन सिंपल एग्ज़ाम्पल मैं बताने की कोशिश करता हूँ कि मान लीजिए कि आपने किसी की मदद करी है। वो इंसान वापस आके कभी आपको स्माइल करते हुए बोलता है कि भैया इस चीज़ से मुझे मदद हुई है। या आपने किसी को खाना खिलाया है, उसके लिए कोई आपको थैंक यू बोल के जाता है या आप किसी को आभार व्यक्त करते हैं, आप बहुत हल्का फ़ील करेंगे। तो एक बेहतर ह्यूमन क्वालिटी जो है वो ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करने की काबिलियत है और हम सबको ये आना चाहिए। सिंपल सी बात है कि बहुत बार आप पसंद करते हैं लोगों की मदद करना, उसमें कुछ भी गलत नहीं है और हम सब एक-दूसरे की मदद के बिना रह भी नहीं पाएँगे। मतलब सर्वाइवल के लिए हमें चाहिए, ये सिर्फ़ यूट्यूब की बातें नहीं है, इन जनरल लाइफ़ में देखने की कोशिश करो कि कोई भी काम आप करोगे, आप कोऑपरेशन चाहते हो, सारी चीज़ें चाहते हैं। तो लोग क्या करते हैं वो नोटिस करते हैं बहुत तरह की बातें। तो मान लीजिए कि किसी ने आपकी मदद करी और दोबारा देखा कि यार ये इंसान तो इसको फ़र्क ही नहीं पड़ता, लास्ट टाइम मैंने इसकी मदद करी थी और इसको ऐसे लग रहा है बिहेव करने की कोशिश कर रहा है कि इसको ज़रूरत ही नहीं थी। वो बहुत खराब चीज़ होती है। तो फ्यूचर में जब भी उसको मौका मिलेगा आपकी मदद करने का वो नहीं करेगा। तो आपको एक आदत डालनी पड़ेगी कि आपकी लाइफ़ में कभी भी किसी इंसान ने कोई मदद करी है तो उसको याद रखना और ये मैटर करता है। बहुत बार लोगों को क्या लगता है कि यार उसने कर दिया चलो ठीक है, वो दोबारा तो मुझसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन वहाँ पे एक थर्ड पार्टी भी होगा, जो इस बात को नोट कर रहा होगा कि यार ये इंसान के लिए जो भी मदद करता है तो भूल जाता है। और मैंने अपने एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूँ 10, 15, 20 साल की एक्सपीरियंस है जो मैंने स्कूल लाइफ में या बाकी जगह सीखा है। लोग ये नोटिस करते हैं कि आप उनकी बातों को कैसे लेते हैं, आप दूसरा जो आपके लिए मदद कर रहा है उसको कैसे ट्रीट करते हैं और उनमें आभार व्यक्त करना, आभार दिखाना और आभार रखना बहुत अच्छी क्वालिटी है। मैं लोगों को जज करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि इस इंसान की मदद अगर किसी ने करी थी तो आज इस इंसान का कैसा बिहेवियर है। पॉलिटिक्स में आप देखने की कोशिश करो कि हो सकता है आपने जिसको सिखाया हो वो आपसे आगे चला जाए। लेकिन जो अच्छे लीडर्स होते हैं, जो पुराने लीडर्स होते हैं, वो अपने लोगों को याद रखते हैं, किसने कब उसकी मदद करी थी और उसको बहुत बार वो बयाँ करने की कोशिश भी करते हैं। इसके बहुत तरह के फ़ायदे हैं। आप जब याद रखते हैं, तो आप ज़्यादा ऑथेंटिक होते हैं। आपको पता होता है कि आपकी किसने मदद करी है। दूसरा है कि लोगों को मोटिवेशन मिलता है कि यार ऐसे लोगों की मदद की जानी चाहिए और अगर आपको पॉलिटिक्स की बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग है, आप समझते हैं, तो आज बहुत राज्यों के जो गवर्नर हैं, वो लोग हैं जिन्होंने कभी ना कभी किसी पॉलिटिशियन की मदद करी है, उनके दोस्त रहे हैं, तो आभार व्यक्त करने के बहुत तरह के फ़ायदे भी होते हैं, बहुत तरह के इम्पैक्ट भी होते हैं। तो हम सब के अंदर एक क्वालिटी तो होनी चाहिए कि हम अपना ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस कर पाएँ और वो अलग-अलग फ़ॉर्म में हो सकता है, अलग-अलग तरीके से लोग मदद भी करते हैं, लेकिन हमें ये करना है। दूसरा है स्माइल के बारे में। स्माइल बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं बहुत बार मेट्रो में ट्रैवल कर रहा होता हूँ, तो मैं छोटे बच्चों को बहुत पसंद करता हूँ। मतलब मैं देखता हूँ और उनको स्माइल करना, वो स्माइल कर रहे हैं, खेल रहे हैं और एक इंसान हील हो जाता है। मैं छोटे बच्चों का एग्ज़ाम्पल इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि अब मुझे उनसे कुछ नहीं चाहिए। शायद उन्हें भी मुझसे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन जब आप स्माइल करते हैं तो ह्यूमन कनेक्शन होता है, एक वाइब होती है जो मैच होती है। उसी तरह से जब आप रियल लाइफ़ में होते हैं, बहुत बार मेट्रो में हैं, बाकी जगह तो बहुत बार सीरियस लोग लगते हैं, लेकिन आप स्माइल कर सकते हैं। रैंडम ज़्यादा स्माइल करने की कोशिश ना करें कि ऐसे लगे कि वियर्ड हो जाए, लेकिन एक नॉर्मल स्माइल हो सकती है। जिन लोगों को आप मिलते हैं, कभी उनसे आप स्माइल करते हुए हाय करके चले गए। ये छोटा-सा एक्ट है, मतलब इतना कितना 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड लगते हैं। लेकिन वो किसी इंसान के चेहरे पे स्माइल ला देता है, किसी इंसान की स्माइल बढ़ा देता है और लोगों को अंदर से अच्छा फ़ील कराता है। पर अगर आपकी स्माइल बहुत कातिल है, आप स्माइल करके लोगों को उस प्रेम में ला सकते हैं, लोग आपसे प्यार करें, मोहब्बत करें, तो वो रिश्ते आगे भी बढ़ जाते हैं।
तो स्माइल की कीमत समझो, इंटरव्यू में जाते हैं वहाँ भी हम लोग को सिखाया जाता है कि एक हल्की स्माइल होनी चाहिए। हम कहीं पब्लिक में अपीयर करते हैं, बहुत बुरी सी बुरी सिचुएशन है तो भी आपको चाहिए कि आपके अंदर वो रहे कि आप स्टैंड करें, लेकिन स्माइल बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब मैं पसंद करता हूँ कि जब भी मैं किसी से मिल रहा हूँ, मैं बातें कर रहा हूँ, पता लग रहा है सामने वाला मुंह बना रहा है, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो एक छोटा सा एक्ट है, आप लोगों को स्माइल करते हुए मिल सकते हैं। बहुत बार लोग हाय बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं तो रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। वो बहुत छोटी छोटी बातें हैं लेकिन ये इम्पैक्ट करते हैं। तो ये बताने का गोल मेरा है कि लाइफ में छोटी छोटी जो बातें हैं ना, वो बहुत फर्क डालते हैं। आप किसी जगह प्रेजेंट हैं, वहाँ पे उस जगह का कैसा एनवायरनमेंट होगा वो बहुत बार आपके बिहेवियर पे डिपेंड करता है। उस कमरे में बाकी लोग कंफर्टेबल हैं कि नहीं है, वो बहुत बार आपके बिहेवियर पे डिपेंड करता है। तो एक छोटी-छोटी बातें हैं ना, ये कहीं न कहीं आपको ज़्यादा आगे ले जा सकती हैं लाइफ में। और मैंने ये चीज़ें रियलाइज़ करी हैं कि अगर आप में स्माइल है तो बहुत बार लोग वो भी आपसे बातें करने की कोशिश करते हैं, जो बहुत बार कंफर्टेबल नहीं फ़ील करते बाकी लोगों के साथ। कुछ इंट्रोवर्ट लोग होते हैं, बहुत बार जूनियर्स जैसे मेरे साथ आते हैं, तो बहुत यंग बच्चे भी हैं, वो भी आके इंटरैक्ट कर लेते हैं, फ्रेंडली होते हैं। तो आपको थोड़ा-सा चांस देना पड़ेगा। अगर आप स्माइलिंग हैं, आप थोड़े फ्रेंडली हैं, तो आप उन लोगों को भी एक मौका देते हैं बात करने का जो शायद वैसे नहीं कर पाएँगे। और लोगों के पास इतनी इंटरेस्टिंग कहानियाँ होती हैं ना, मैं कहानियाँ सुनता हूँ और बहुत बार ऐसे लोग मेरे से आके रैंडम बात करने की कोशिश करते हैं जिनको मैं नहीं जानता हूँ। और अगर उन्होंने बाद में मैसेज करा कि यार भैया मेरा आपसे बात करने का मन कर रहा था लेकिन मेरा हिम्मत नहीं हुआ बात करने का, या मेरे अंदर वो करेज नहीं है, मुझे बहुत बुरा लगता है कि यार मैं क्या इतना भी फ्रेंडली नहीं था कि उनका मन करे मेरे से बात करने के बारे में। तो बहुत बार ये कहानियों की शुरुआत होती है। बहुत बार आपसे बात करके किसी को अच्छा लग रहा है तो आपके 2 मिनट, 1 मिनट की स्माइल कहीं न कहीं उनको एनकरेज करती है और लोगों की ज़िंदगियाँ भी बदल जाती हैं। तीसरा काम जो आपको करना है, अगर 1 मिनट में आपको लगता है दुनिया बदल सकती है, वो है विजुअलाइज़ेशन के बारे में। मैंने बहुत बार बोला है कि आप कोई भी काम करने की कोशिश करते हैं, हमारा ब्रेन ऐसे वायर्ड है ना कि उसको रियल सिचुएशन में और जो हम अपनी नज़रों के सामने लाते हैं, उसमें फ़र्क नहीं पता चलता। मान लो कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ और मैं उसी चीज़ को अपने दिमाग में मनन करने की कोशिश कर रहा हूँ, उस पूरे सिचुएशन को क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ब्रेन उनके बीच में फ़र्क नहीं कर पाता। ये क्रिकेट में बहुत लागू होता है कि विराट कोहली बहुत बार क्रिकेट मैदान में प्रैक्टिस नहीं करता। वो कहीं रूम पे बैठ के भी अपने माइंड में वो सारा चीज़ प्लान कर रहे होते हैं कि मैदान पे जाऊँगा, ये बॉलिंग कर रहा होगा, इस तरह शॉट मारूँगा। स्टीवन स्मिथ करते हैं। तो इस तरह से भी करने की कोशिश करो, सिचुएशंस को विजुअलाइज़ करो। आप किसी से मिलने जा रहे हो, पहली बार मिलने जा रहे हो तो कैसे मिलोगे? आप एग्ज़ाम में ऐसा हो गया तो कैसे करोगे? पॉलिटिक्स में बोलने वाले हो, स्पीच देने वाले हो, वहाँ पे कैसे करोगे? वो सारी चीज़ें आप विजुअलाइज़ कर सकते हैं, अपने दिमाग में ला सकते हैं और वो फ़र्क डालता है। मतलब ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज़ मानी गई है, जिन लोगों को भी लाइफ़ में आगे बढ़ना है। तो क्रिकेट के बारे में बातें करूँ, एग्ज़ाम देने के बारे में बातें करूँ, किसी से मिलने के बारे में भी हो सकता है। आप मिलेंगे तो कैसे बात करेंगे, क्या बोलेंगे, वो सारा प्लान कर सकते हैं और उसके लिए बेस्ट टाइम होता है वॉक करना। मैं वॉक करना पसंद करता हूँ, मैं बहुत लोगों को सजेस्ट करता हूँ कि जब भी आपको लाइफ़ के थोड़े से टफ़ डिसीज़न लेने हैं, आप पहले वॉक पे जाओ, अच्छी जगह पे वॉक करने की कोशिश करो, थोड़ा-सा 2-3 किलोमीटर चल लेना, तब डिसाइड करने की कोशिश करना कि किस डायरेक्शन में जा रहे हो। तो वॉक करो, विजुअलाइज़ करो, ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है आपकी लाइफ़ को और आप किस डायरेक्शन में जाने की कोशिश कर रहे हैं उसको। तो 1 मिनट में यहाँ भी बहुत सारे चेंजेज़ आप ला सकते हैं। विराट कोहली की विजुअलाइज़ेशन की बातें हमने पहले भी करी हैं, डिटेल्ड वीडियो उसके ऊपर है, तो वो आप देखने की कोशिश करना। चौथा जो काम है, वो है ब्रीदिंग के बारे में। इंडिया में जो सबसे बेहतरीन चीज़ है, वो है योग। हम में से बहुत लोगों को नहीं पता कि आपका जो ब्रीदिंग पैटर्न होता है, वो आपकी बॉडी को बहुत कंट्रोल में रखता है और बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है आपके थॉट प्रोसेस के लिए, आपके ब्रेन में कितनी ऑक्सीजन जाएगी उसके लिए और कैसे आप सिचुएशन को रिस्पॉन्ड करते हैं। कभी देखा नहीं कि लोगों ने कहा, थोड़ा-सा रुको, ठहरो, साँस लो। वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। बहुत बार कोई सिचुएशन होती है जहाँ आप रिएक्ट करने वाले होते हैं। बहुत बार आपको लगता है कि सिचुएशन आपके हाथ से बाहर जा रही है। आपको रुकना है, अपनी आँखें बंद करनी है और थोड़ा-सा अपनी ब्रीदिंग को कंट्रोल करना है। थोड़ा-सा काम होना है और वहाँ से बहुत तरह की सिचुएशन बदल सकती है। आपको बहुत बार गुस्सा आ रहा है, बहुत बार आप रिस्पॉन्ड कर सकते हैं जहाँ पे रिलेशन खराब हो सकते हैं। वहाँ पे रिस्पॉन्ड करने की जगह, रिएक्शनरी होने की जगह आप थोड़ा-सा ब्रेक ले सकते हैं और अपनी ब्रीदिंग पे फ़ोकस कर सकते हैं। साँस लेने का तरीका बहुत सारी चीज़ें बदल सकता है। योग जो लोग करते हैं उनको पता होगा। मैं बहुत बार करने की कोशिश करता हूँ, मेरे से उतना नहीं हो पाता। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि मैं तुरंत रिस्पॉन्ड ना करूँ। जब भी मुझे गुस्सा आ रहा है, मैं रिएक्ट करने वाला हूँ, वहाँ पे मैं सोचता हूँ कि थोड़ा-सा मतलब बार-बार तो नहीं हो पाएगा, लेकिन आप कोशिश कर सकते हैं। अगर आपका ब्रीदिंग पे कंट्रोल है, किस तरह से आप साँस लेंगे, किस तरह से आप साँस लेंगे, किस तरह से रिस्पॉन्ड करेंगे, वो बहुत इम्पैक्ट कर सकता है आपकी लाइफ़ को। अगर आप पॉलिटिक्स में हैं, तो अपने गुस्से पे कंट्रोल करना पड़ेगा क्योंकि आप एक बार कुछ रिएक्ट कर देंगे, शायद आपका पूरा पॉलिटिकल करियर खत्म हो जाए। आप पढ़ाई में हैं, रिलेशनशिप में हैं, वहाँ भी बहुत बार आप वो काम करने की कोशिश करते हैं, जो थोड़ा-सा उतना बेहतर नहीं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि विजुअलाइज़ेशन के बाद आपको ब्रीथिंग पे फ़ोकस करना चाहिए। वहाँ से भी कहीं न कहीं ज़िंदगी बहुत बेहतर हो सकती है। जो 5वाँ काम है, जो मेरा फ़ेवरेट है,
वो है एक छोटा-सा काइंडनेस का एक्ट, थोड़ा-सा दयालु होना, थोड़ा-सा ज़्यादा बेहतर इंसान होना, वो आपको बहुत सुकून देता है। एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ कि मैं कहीं बैठा हूँ या कोई भी इंसान कहीं बैठा है, आस-पास बहुत बार आप देखेंगे कुछ लोग बड़े दुखी होते हैं, कुछ लोग बहुत ऐसी कंडीशन में नहीं होते जहाँ पे वो बेस्ट सिचुएशन में हैं। उनके साथ आप काइंड हो सकते हैं, मतलब आप दयालु हो सकते हैं। कोई भी हो सकता है किसी सिचुएशन में, आपका कोई दोस्त हो सकता है कि आपका दुश्मन भी हो। मैं वहाँ भी ये उम्मीद करता हूँ, मैं तो बोलता हूँ कि बहुत बार अगर दुश्मन भी आपका दिक्कत में है, तो आपको वहाँ खड़े होके थोड़ा-सा दया दिखानी चाहिए। बहुत बार ये चीज़ें बहुत बेसिक्स होती हैं, लेकिन ये आपको एक बेहतर इंसान और एक ऐसा इंसान बना देती है जिसके दुश्मन भी रिस्पेक्ट करते हैं। एक छोटी-सी कहानी बताता हूँ, अभी न्यूज़पेपर में आया था, बिहार में किसी इलेक्शन की बातें हो रही थी। वहाँ 2 कैंडिडेट थे, तो एक कैंडिडेट जो कॉन्टेस्ट कर रहे थे, दूसरे कैंडिडेट की माँ की डेथ हो गई थी। वहाँ पे जो दूसरा कैंडिडेट था, वो उस कैंडिडेट के पास जाता है और उस सिचुएशन में साथ रहने की कोशिश करता है। ये छोटी बात लग सकती है, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ा दिल चाहिए वहाँ तक जाने के लिए भी। आप उनके खिलाफ कॉन्टेस्ट कर रहे हैं और वहाँ पे दूसरा पार्टी भी जैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। और ये सब जब न्यूज़ आप देखते हैं तो आप सबको अच्छा लगता होगा ना कि यार ह्यूमैनिटी यहाँ पे जीत जाती है। पॉलिटिक्स ह्यूमैनिटी का एक छोटा-सा हिस्सा है। वैसे लाइफ में भी हम सबको मौके मिलते हैं, जहाँ पे बहुत बार मैं देखता हूँ कि कुछ लोग बैठे होते हैं, कहीं उदास बैठे होते हैं। आप बहुत बार उनसे पूछ सकते हैं कि क्या आप ठीक हैं? बस इतना ही कि क्या आप ठीक हैं? मतलब बहुत बार आपको ये नहीं किसी को डिस्टर्ब नहीं करना, लेकिन अगर आप पूछ सकते हैं तो वो भी बहुत मैटर करता है। किसी से पूछना कि क्या आपने खाना खाया? बहुत बार आपके पहचान के लोग मिलते हैं, आपसे हाय हेलो करते हैं। आप उनसे पूछ सकते हैं, खाने के बारे में पूछ सकते हैं। आप उनसे सिचुएशन पूछ सकते हैं कि ठीक हो कि नहीं हो। 1 मिनट भी नहीं लगता है, लेकिन वो बहुत कुछ बदल देता है, आपके बारे में उनका परसेप्शन। और ये चीज़ मैं सिखाने की कोशिश करता हूँ बहुत लोगों को कि जब भी आपको मौका मिले किसी को खाना खिलाने का, जब भी आपको मौका मिले किसी को अच्छा ट्रीट करने का, आपको करना चाहिए। रीज़न ये है कि आप हज़ार लोगों को मिल रहे होंगे, लेकिन एक ही इंसान से लगभग 1 महीने में, साल भर में 1 बार मिलते हैं आप। वो कौन-सी याद आपकी लेके जाएगा और फिर बाकी लोगों को कैसे बताएगा आपके बारे में, वो बहुत ज़्यादा इस पे डिपेंड करता है कि आपने उसको कैसे फ़ील कराया है। और उसमें काइंडनेस का बहुत लेना-देना है। कोई इंसान है जो आपसे मिलने आ रहा है या आप उसको दिख गए हो, आपके कैंपस में है, वहाँ आपको पता है कि आप उसको चाय के लिए पूछ सकते हैं, खाने के लिए पूछ सकते हैं। इससे बेहतर अवसर क्या होगा उस इंसान को अच्छा ट्रीट करने के लिए और अपना एक सही मैसेज देने के लिए कि आप लोगों को अच्छा ट्रीट करते हैं। तो ये छोटी-छोटी बातें हैं जो मैं चाहता हूँ कि अगर आप करेंगे तो दुनिया ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। हम सब ज़्यादा बेहतर हो जाएँगे और हमारी इमेज जो है वो भी बहुत बेहतर हो जाएगी। मैं ये सारी चीज़ें इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि आपको इमेज बेहतर करनी है। मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको अंदर से बहुत अच्छा लगेगा अगर इनमें से ज़्यादातर काम आप करते हैं। चाहे ग्रैटिट्यूड के बारे में है, चाहे स्माइल के बारे में है, चाहे विजुअलाइज़ेशन के बारे में है, चाहे ब्रीदिंग के बारे में है, चाहे वो काइंडनेस के बारे में हो। तो ये सारे काम हम कर सकते हैं और ज़रूरी नहीं कि ये करने के बाद आप कुछ रिवर्स में एक्सपेक्ट करें कि अच्छा मैंने आभार दिखा दिया मेरी मदद करो। कोशिश करो कि ऐसे ज़िंदगी जीने की और ये सारी बातें जो मैं लेके आने की कोशिश कर रहा हूँ, जो किताब है डेल कार्नेगी की हाउ टू विन पीपल्स एंड फ्रेंड्स इन्फ्लुएंस, जो लोक व्यवहार वाली किताब है, वहाँ से मैं लाने की कोशिश करता हूँ। क्योंकि उन किताबों को मैंने ध्यान से देखा है और इनमें से ज़्यादातर क्वालिटीज़ अगर आप देखेंगे, जो पावरफुल लोग हैं, पॉलिटिशियंस हैं, उनके अंदर है ये क्वालिटी। वो पब्लिक में आपको लग सकते हैं कि बहुत खतरनाक हैं, बहुत डेंजरस हैं, ये सारी चीज़ें करते हैं। लेकिन रियल लाइफ़ में उनकी कहानी अगर आप सुनेंगे, वो लोगों को याद रखते हैं। उनकी जिन्होंने मदद करी है, वो याद रखते हैं। किस वकील ने उनकी कब मदद करी है, वो याद रखते हैं। वो लोगों से कैसे मिलते हैं, उसके बारे में देख सकते हैं। उनके काइंडनेस के एक देख सकते हैं। तो ये सारे काम हम करते हैं, तो हम ज़्यादा बेहतर हो जाते हैं, ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं और आप लोगों को कैसा फ़ील कराते हैं, वो आपके हाथ में होता है। तो हम सबको ये सोचना चाहिए कि हम किसी के साथ कैसे बिहेव कर रहे हैं। हम बेहतर इंसान बन सकते हैं। हमें इंसान बनाया गया है। हमारे पास ये काबिलियत है कि हम लोगों को खुश कर सकते हैं, तो उसका हमें इस्तेमाल करना चाहिए और इस तरह की वीडियोज़ हम लाने की कोशिश करेंगे जहाँ पे मैं आपको कुछ नया बता पाऊँ, कुछ एक्सपीरियंसेस सिखा पाऊँ कि ये चीज़ें इम्पैक्ट करती हैं। और लोगों का दिल जीतने का यही एक तरीका है। 1 मिनट की जितनी चीज़ें मैंने बताई हैं, इनमें से बहुत तरीके ऐसे हैं जो आपको एक राजा बना सकते हैं लोगों के दिलों में। मतलब आप रूल कर सकते हैं। आप जो बोलेंगे वो लोग मानने की कोशिश करेंगे, आपसे प्यार करेंगे। लेकिन पहली कंडीशन है कि आपको प्यार करना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि मैं तो चाहता हूँ कि दुनिया मुझे प्यार करे। यार उसके लिए आपको खुद भी उन लोगों को प्यार करना पड़ेगा, फेक नहीं करना होता। और फेक करने से लाख गुना आसान है रियल में लोगों को एक्सेप्ट करना, उनको प्यार करना। तो 5 काम मैंने जो आपको बताए हैं, ये 1 मिनट का काम है, आप करेंगे तो आपकी लाइफ बेहतर हो सकती है। तो इसी तरह की वीडियोज़ हम लाते रहेंगे। जो भी कोर्सेज़ यहाँ पे हैं, कोर्सेज़ लेने की कोशिश करो। एसए का कोर्स है, यूजीसी नेट पेपर 1 का कोर्स है, पब्लिक स्पीकिंग का कोर्स है और आपको और कौन से कोर्सेज़ चाहिए, उसके बारे में बताने की कोशिश करो। हम लोग कोर्सेज़ लाने की कोशिश करेंगे, उनको बनाने की कोशिश करेंगे, आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे और इनमें से कौन-सी क्वालिटी आपके अंदर है, वो कमेंट करके बताओ और आपकी नज़र में कोई ऐसा इंसान है जो इन सब क्वालिटीज़ को रखता है, उसका भी नाम यहाँ पे मेंशन करने की कोशिश करो। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।